हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी एवेंजर्स। और आज आप सभी के लिए एक और चैप्टर लेके आ रहा हूं मैं रैपिड रिवीजन सीरीज का। कोशिश करेंगे 15 मिनट के अंदर हम लार्ज नंबर अराउंड अस इसको हम खत्म कर लें। तो चलिए सबसे पहले तो अपना टाइमर स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, और टाइमर को यहाँ पे जरा हम साइड में रख लेते हैं ताकि आप लोग टाइम वगैरह भी देखते रहें। कोशिश करेंगे वही 15 मिनट के अंदर हम लोग इसका खत्म कर लें। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स जानते हैं कि आप लोगों ने कुछ बड़े नंबर्स देखे होंगे। ये नंबर मेरे पास क्या है, 99,999 मुझे दिखाई दे रहा है ना। ये मेरा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। यहीं पे मैं आपसे पूछता हूं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो मेरे पास ये यहां पे आ जाएगा। सर ये बहुत बेसिक है, बच्चों वाला, ये क्यों पढ़ा रहे हो? सिर्फ ये चीज समझाने के लिए, जैसे ही इसमें मैंने एक छोटा सा नंबर ऐड किया, मेरे पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आ गया है। अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है तो सबसे आगे तो मैं जीरो रख नहीं सकता, क्योंकि अगर सबसे आगे जीरो रखूंगा भाई ये नंबर ही नहीं बचेगा मेरे पास यहाँ पे 6 डिजिट। तो यहां पे आपको कुछ दिखेंगे, कुछ बड़े ऐसे नंबर्स 1 लाख। अब 1 लाख होता क्या है, मतलब अगर आपको एक फैक्ट आपकी बुक में दिया हुआ है कि पुराने जमाने में सिर्फ इंडिया के अंदर एटलीस्ट 1 लाख वैरायटीज के राइस होता था, है ना। मतलब उनके, अगर आप 100 साल तक जीते हो और डेली एक चावल खाओगे तो भी आपको इतने दिन लगने वाले हैं 1 लाख चावल खाने के लिए। इतने ही चावल खा पाओगे, और ये अभी भी बहुत कम है। 1 लाख से अभी भी बहुत कम। अगर आप 100 साल तक भी जीते हो, डेली एक चावल खाओगे तो भी सिर्फ इतने चावल खा पाओगे। मतलब एक रेगुलर इंसान के लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए इतना राइस खाना इम्पॉसिबल है। इतनी सारी वेराइटीज हमारे पास हुआ करती थी। तो इससे मतलब पता मुझे क्या चलता है कि कितने ह्यूज नंबर है। 1 लाख, 1 लाख के लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा नंबर हो सकता है, किसी के लिए होगा, किसी के लिए एक बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन की बात की जा रही है। जैसे कि यहां पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या गिवन है, द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि वॉज 75,000 इन 2011 में 75,000 थी। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। अब 1 लाख से 75,000 कितना लेस है? 25,000। सिंपल, ठीक है। इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। एस्टिमेटेड 2024 में पॉपुलेशन इज 1,06,000। हाउ मच इट इज मोर देन 1 लाख, यानी 1 लाख से कितना ज्यादा है? मुझे 1,06,000, यानी सिर्फ मुझे 6,000 ज्यादा यहां पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 2011 से 2024। अब देखो 2011 में मेरे पास पॉपुलेशन क्या थी, 75,000, ठीक है। 2024 में मेरे पास क्या पॉपुलेशन थी, 1,06,000। जरा इनको सब्ट्रैक्ट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका आंसर क्या आने वाला है। बिल्कुल सिंपल सा यहां पे क्वेश्चन था कि पॉपुलेशन में यहां पे 2011 और 2024 में कितने का गैप मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन कुछ लार्ज नंबर का यूज है यहां पे, क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ रियल लाइफ और एग्जांपल है। मान लो सोमू मेरे पास एक बच्चा गिवन है, 1 मीटर हाइट है। अब यहां पे एक बिल्डिंग मुझे गिवन है जो 40 मीटर हाइट है, यानी 40 सोमू अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे मैं खड़ा करूंगा तो एग्जैक्टली ये बिल्डिंग के हाइट के बराबर होंगे। बट यहां पर मेरे पास 180 मीटर की बिल्डिंग है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, जो हमारे आयरन मैन जी के लिए बनाई गई थी, है ना। तो यहां पे अगर मैं ऐसी 4.5 बिल्डिंग्स एक के ऊपर एक लगाऊंगा ना बच्चे, ऐसे 3, 4 और 4.5 बिल्डिंग, तो ये तब जाके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बराबर होगी। सिमिलरली यहां पे कंपैरिजन बताया गया है। यहां पे मेरे पास एक बिल्डिंग है जो 11.25 इतनी बिल्डिंग यानी 450 मीटर हाई। मेरे पास यहां पे कौन सा फॉल है, कुंचिकल वाटरफॉल है यहां पे, है ना। तो यहां पे कंपैरिजन किया गया है सोमू को लेते हुए एक बिल्डिंग के साथ, बिल्डिंग को लेते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेते हुए एक वाटरफॉल के साथ। तो यहां पे मैंने एक बेस बनाया है ना। बेस बनाने की वजह से मेरा कंपैरिजन बहुत ज्यादा इजी हो गया है, क्योंकि मैंने इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे, इसको इससे, और सिमिलरली मैं आगे यहां पे कंपेयर जो है बस करता चला गया। क्लियर है? अब यहां पे अगर आपने इंडिया में रहते हो, है ना, तो आपने वर्ड सुने होंगे लाख, करोड़। मूवीज देखी होंगी फॉरेन की कुछ, है ना, हॉलीवुड मूवीज, वहां में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन यहां पे बात होती है। तो ये भी कुछ नंबर्स हैं, लाख करोड़ भी कुछ नंबर्स हैं। तो इनका लेना क्या देना है ना, जरा देखते हैं। मेरे पास अगर 1 लाख है ना, 1 लाख, हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 2 के बाद कॉमा लगाते रहेंगे। वेयर एज अगर मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम देखता हूं तो 3 3 के बाद कॉमा लगेगा। वहां पे 1 लाख को क्या बोलेंगे, 100, ये 100 और 1000। वहां पे वो लोग 100, देखो क्या होगा, 1
10 100, 1 10 100, आपको ये चीज बार बार सुनाई देगी। देखो यहाँ पे क्या है, 1 मिलियन, 10 मिलियन, है ना, ऐसा 100 मिलियन भी हो सकता है ना। वेयर एज अगर मैं अपने यहाँ देखता हूँ 1 लाख 10 लाख, 1 करोड़ 10 करोड़, ऐसे करके चलेगा। हमारे पास 1 और 10 ही चलता है बस, उनके पास 1 चलता है ना, 100 चलता है, 10 चलता है और 100 चलता है, 1 10 100 ऐसे। जैसे मेरे पास ये है 1000, ठीक है, फिर क्या चलेगा मेरे पास 10,000, ये इंटरनेशनल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, और फिर 100,000, है ना, 1000 10,000 100,000। हमारे यहाँ क्या होता है 1000 10,000, अब इसके बाद 110, अब लाख शिफ्ट हो जाएगा, यानी अब लाख में आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ 1 और 10 चलता है, वहां पे 1 10 100 चलता है। ये एक ट्रिक है हमारे पास याद रखने की। इंडियन नंबर सिस्टम जो होता है 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद ऐसे कॉमा लगाता है, वेयर एज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो होता है वो 3 3 3 3 के बाद कॉमा लगाता रहेगा। कहीं पे भी कुछ भी है तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। अब यहाँ पे कंपैरिजन, बेसिक कंपैरिजन दिया हुआ है, मुझे मान लो कंपेयर करना है 30,000 को 3 लाख से, तो सिंपल है भाई, 30,000, इसमें डिजिट्स ज्यादा है, ये मेरा बड़ा हो जाएगा 500 लाख, 5 मिलियन। अब देखो 5 मिलियन क्या होता है, 5 मिलियन जनरली 1 मिलियन 10 लाख होता है, 5 मिलियन कितना हो जाएगा 50 लाख, और यहां पे है 500 लाख, 50 लाख 500 लाख, ये हो गया। ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जरा कमेंट सेक्शन में आंसर देना। कुछ बेसिक कन्वर्जन आप याद कर लो, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, याद कर लो। बड़े नंबर्स को इजीली कन्वर्ट, आप डायरेक्टली जल्दी से कन्वर्ट करने में आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहां पे देखो, अब अप्रोक्सीमेशन करना सीखना है। अप्रोक्सीमेशन हम क्यों कर देते हैं कि किसी नंबर को बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से बोलने की जगह, मान लो मेरे को पापा से 99 रुपीज चाहिए थे, पापा ने मेरे को 100 रुपए का नोट दिया, 99 कहां से भाई, वो कॉइन्स कहां से लेके आएंगे, है ना। सेम चीज यहां पे मेरे को 99,999 को सीधे हमने 1 लाख बोल दिया, लेकिन कितना, मैं उसको 1 लाख बोल सकता हूँ, 5 लाख नहीं बोल सकता। कहां तक हमें इसको राउंड ऑफ कर देना है ना, राउंड ऑफ मतलब पास वाले नंबर तक बोल दो। तो इसका रूल्स क्या है, इसका क्या तरीका है, ये चीज हमें जाननी पड़ेगी कि किस रूल्स के तहत हम लोग इसको करेंगे, ठीक है ना, किस तरीके से हम ये करेंगे कि एग्जैक्ट राउंड ऑफ करना है, एस्टिमेटेड राउंड ऑफ करना है, बैंक बैलेंसेस, पॉपुलेशन, है ना, ये सब, और राउंड डाउन हमें किस तरीके से करना है, हम उसको डाउन भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं, ये सब चीजें। चलिए अब हम थोड़ा सा जानेंगे। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है जिसको नियरेस्ट 1000 पे करना है। अब 1000th प्लेस वैल्यू मुझे यहाँ पे 9 दिखाई दे रही है, जरा ध्यान से सुनना, 1000th प्लेस वैल्यू मुझे यहाँ पे 9 दिखाई दे रही है, ठीक है। इससे जरा पीछे के नंबर देखो, इससे जस्ट पीछे वाला अगर 5 से बड़ा है तो एक डिजिट आगे कर दो, और छोटा है तो एक डिजिट पीछे कर दो। अब जैसे कि मान लो अगर सिर्फ इतना ही नंबर होता, ये ज्यादा है, तो ये 10,000 हो जाएगा। 9,000 है ना, बड़ा है, देखो ये मेरा यहाँ पे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 9,000 है ना, ये 9,000 10,000 होगा, 10,000 होने की वजह से ये यहाँ पे ओवरऑल 70,000 हो जाएगा। आगे का नंबर एज इट इज रहेगा, आगे का नंबर एज इट इज रहने वाला है, बट अभी मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूं। मान लो नियरेस्ट लाख करना है, अब जरा नियरेस्ट लाख देखो, लाख की प्लेस वैल्यू ये है, लाख की प्लेस वैल्यू, यानी इसको राउंड ऑफ करना है। इसको राउंड ऑफ करने के लिए मुझे पीछे का नंबर्स देखने पड़ेंगे। पीछे का नंबर ये देखो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इसको एक डिजिट बढ़ा दो, ये 7 का 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और पीछे के सारे 0 0 कर दो, ठीक है। ये समझ में आ गया। यहां पे मैंने इसको राउंड ऑफ करा इतने से को, इतने से को, आगे का नंबर एज इट इज रहने वाला है, आगे का नंबर एज इट इज रहने वाला है। नियरेस्ट करोड़ पे चलना है, ठीक है, नियरेस्ट करोड़ पे। ये तो देखो 87 लाख हो गया, नहीं करोड़ क्या है मेरा, ये है यहाँ पे, करोड़ क्या है मेरे पास, ये है। अब इसके पीछे का मैं देखूंगा, इसके पीछे का, इसके पीछे के में ये जो नंबर है मेरे पास, ये जो नंबर है मेरे पास, ये यहाँ पे 5 से अगेन बड़ा है, अगेन बड़ा है, तो ये इससे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, पीछे सारे 0 हो जाएंगे, यानी 4 करोड़ यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया नहीं, राउंड। अगर मान लो ये कम होता, मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता, मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता है, तो 3 करोड़ हो जाता, क्योंकि 5 से छोटा था। मान लो इसकी जगह यहाँ पे 2 लिखा होता, है ना, तो ये 5 से छोटा था, तो यही रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। समझ में आया। तो राउंड ऑफ करने का मेजर हमारा मोटिव क्या होता है कि हम उसको इस तरीके से राउंड ऑफ कर दें कि वो 0 तक पहुंच जाए, नियरेस्ट 0 तक। अब नियरेस्ट 0 तक कैसे पहुंचेगा, अगर वो 5 से बड़ा है इससे पिछला वाला, तो अगला नंबर लिख दो, बाकी सब 0 कर दो, और अगर छोटा है तो वही नंबर रहेगा, बाकी सब 0 कर दो। बिल्कुल बेसिक सा, सिंपल सा, यही आपका कंसेप्ट है राउंडिंग ऑफ करने का। राउंडिंग ऑफ करना काफी इजी रहता है। अब यहीं पे आपको समझा जाएगा कि कैलकुलेशन कैसे इजी करी जाए।
क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व करोगे, बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें आप कैसे करोगे। तो चलिए वो जरा मैं आपको यहां पे सिखा देता हूं। मल्टीप्लाई बाय 10 करना है ना, 5 था, मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है। अब मैंने 5 का 10 बना दिया, लेकिन मेरे को वापस इसको 5 बनाना है, तो मैं डिवाइड बाय 2 भी कर दूंगा, ठीक है। यानी 10 से मल्टीप्लाई करना इजी है, फिर इसका आधा कर दो। कहीं पे मान लो मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन मैं 100 से कर दूंगा और नीचे बाय 4 कर दूंगा, तो आधे का आधा करना मेरे लिए इजी हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो कैलकुलेशन मेरी इससे ज्यादा फास्ट हो जाएगी। मान लो कहीं पे मैं आपसे कहूं कि आप लोग जो है मान लो यहां पे 25 गिवन है, इसकी जगह मान लो आपको 75 गिवन है ना, 75 करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 150/2 कर दो, है ना, या फिर 300/4 कर लो, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो कुछ भी इस तरीके की चीज है जो आप एक तरीके से उस नंबर को बस मॉडिफाई कर रहे हो, यहां पे अभी कैलकुलेशन इजी बनाई जा रही है। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में आपको यही सब चीजें दी गई हैं, लार्ज नंबर अराउंड अस, तो न्यू एनसीईआरटी की ही चीजें हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब मुझे इसको क्विकली किस तरीके से करना है, हिंट जरा देखो। 25 है, 25 को मैं क्या कर सकता हूं, 100, ठीक है, यहां पे 100 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ गया मेरा, ठीक है, आंसर आ गया 240। अब 4, 24 का आधा क्या होता है, 12, 12 का आधा क्या होता है, देखो अब यहां पे ऐसे 6, कितना इजी हो गया कैलकुलेशन, समझ में आया। कैलकुलेशन ऐसे मेरी बहुत इजी होगी। मान लो 125 है, 125 को 1000 डिवाइडेड बाय 8 करो, और यहां पे ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरा आंसर देना, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे डिजिट प्रेडिक्शन करनी है कि भाई मेरे पास यहाँ पे डिजिट प्रेडिक्शन बताओ कि 12 डिजिट नंबर को और 13 डिजिट नंबर को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसके लिए देखो बच्चे, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। किसी में मैक्सिमम डिजिट कितने होंगे, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू नंबर ऑन मिनिमम डिजिट्स, उसमें से एक कम। मान लो एक 2 डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई किया है, तो मैक्सिमम कितने होंगे, 2 + 1 3, या फिर 3 में से -1, यानी 2 डिजिट और 3 डिजिट हो सकते हैं। मान लो 2 और 2 डिजिट हैं तो 3 और 4 हो सकते हैं, 3 और 3 हैं तो 5 और 6 हो सकते हैं, 5 और 5 है मेरे पास तो 9 और 10 हो सकता है। सिमिलरली यहां पे अगर मैं क्वेश्चन में जाता हूं, क्वेश्चन कहां गया मेरा, यहां पे, कि मेरे पास टोटल यहां पे कितने डिजिट्स होंगे, तो 12 + 13 यानी कि 25 और 24, इससे एक कम, 24 मतलब 25 हो जाएगा, उससे एक कम, यानी 24 25 डिजिट्स का मेरा यहां पे आंसर आने वाला है। समझ पा रहे हो आप लोग? चलिए अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। सिंगल, अब यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि भाई लार्ज नंबर्स के, अगर आप देखोगे लाइव एग्जांपल क्या है कि एक सिंगल ग्राम ऑफ हेल्दी सॉइल कंटेन्स 100 मिलियन बैक्टीरियाज होते हैं। अगर आप इंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इनटू 1 लाख बसेस में फिट कर सकते हो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ बस बेसिक एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको बड़े बड़े नंबर्स के। अब यहाँ पे एक और फटाफट से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चा को क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे कि राइट अ 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट रिजल्ट इन अ बिगर नंबर। ठीक है, मुझे एक ऐसा 10 डिजिट नंबर लिखना है जिसमें अगर मैं रिजल्ट वो करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, तो वो एक और रिजल्टिंग मेरे यहाँ पे बड़ा नंबर आता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स फ्रॉम दिस दैट द रिमेनिंग नंबर इज एज लार्ज एज पॉसिबल। यानी इसमें से मेरे को 10 डिजिट्स को यहाँ पे स्ट्राइक आउट करना है कि मेरा लार्ज डिजिट्स यहाँ पे पॉसिबल हो सके। तो मुझे यहाँ पे छोटे छोटे 10 डिजिट्स को यहाँ पे स्ट्राइक करना है और सबसे आगे मुझे बड़े बड़े डिजिट्स रखने हैं। यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ सबसे बड़े डिजिट्स क्या है मेरे पास, 5 5 5 5, मुझे यहाँ पे यही 5 सबसे बड़े डिजिट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे 5 इन डिजिट्स को सबसे आगे रखना पड़ेगा, बाकी सबको मैं स्ट्राइक आउट कर दूंगा और 4 को मैं इसके बाद लगाना शुरू कर दूंगा। यानी फिर मैं इसके बाद 4 रखूंगा, 4 रखूंगा, 4 रखूंगा, 4 रखूंगा, बचे कितने, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3। अब ये 3 मेरे को यहाँ पे कुछ और रखने पड़ेंगे, यानी मैं इनको स्ट्राइक कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे मेरे पास 6 स्ट्राइक हो गए, 9 स्ट्राइक हो गए, ये 1 स्ट्राइक हो गया। अब अगर आप सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 5 सबसे आगे, 4 सबसे आगे, ऐसे अगर आप कर दोगे तो यहाँ पे मेरे पास लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर यहाँ पे आ जाएगा और टाइम भी मेरे पास लगभग यहाँ पे समाप्त हो चुका है।
तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देना। टाइम मेरे पास यहाँ पे बहुत कम बचा है, समाप्त हो चुका है। तो बच्चे मिलेंगे हम लोग एक और अमेजिंग से सेशन में। ये रही बच्चे आप लोगों के लिए समरी। और अगर आप हमारे अमेजिंग बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको सिर्फ कोड यूज करना है ASH100 और आप हमारे बैचेस में आ जाएंगे, जहां पे आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ा जाएगा। तो मिलेंगे बच्चे एक और अमेजिंग सेशन में। बाय बच्चों एंड टेक केयर।